आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछली कक्षाओं में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास पृष्ठ संख्या 101 पर हम पढ़ रहे हैं और इस पर यहाँ जो ये संस्कृत के श्लोक हैं यहाँ से हमको देखना है। तो इसमें कहा प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्ष्यो अष्टौ नरः समाः विद्यार्थम षड यशोर्थम वा कामार्थम त्रींस्तु वत्सरान। ये मनुस्मृति के श्लोक हैं और यहाँ इन दोनों श्लोकों में प्रथम में तो यह बताया कि यह नियोग का काल किस प्रकार का है और दूसरे में प्रथम में पुरुष की दृष्टि से, दूसरे में स्त्री की दृष्टि से नियोग के काल का या एक नियम का संकेत यहाँ पर किया। तो ये कहते हैं प्रोषितो धर्म कार्यार्थम, धर्म के कार्य के लिए। प्रोषितो ये गया हुआ है, भेजा गया है, कहीं दूर विदेश में वास कर रहा है। तो ऐसे प्रतीक्ष्यो अष्टौ 8 वर्ष तक धर्म कार्य के लिए गए हुए व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी योग्य है। नरः ऐसा जो मनुष्य गया हो, समाह वर्ष, तो 8 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करे कि धर्मार्थ गया है तो ठीक है, 8 वर्ष प्रतीक्षा। ये चर्चा उन समयों की है जिस समय में हमारे पास संवाद के, संचार के बहुत अच्छे साधन नहीं थे। दूरभाष आदि नहीं थे, निरंतर वार्ताएं नहीं होती थी, आने जाने के साधन भी उतने प्रबल नहीं थे, अर्थात अति शीघ्रता से आना जाना संभव नहीं था। तो थोड़ी ही दूरी की यात्रा में भी बहुत बहुत समय लगता था। ऐसे में कोई विदेश तक गया हो तो 8 वर्ष ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा करनी योग्य है। पुनः कहते हैं विद्यार्थम षड, यदि विद्या के लिए कोई पुरुष गया हो तो उसकी 6 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यशो अर्थम वा, अथवा यश के लिए गया हो तो भी 6 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कामार्थम त्रींस्तु वत्सरान, कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति, धन आदि व्यापार के लिए गया हो तो त्रींस्तु वत्सरान, 3 संवत्सर, 3 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो ये पुरुष को दृष्टि में रख के कि पुरुष यदि घर से दूर गया हुआ है तो कितना कितना समय उसकी प्रतीक्षा करे। इतने समय तक यदि वो ना लौटे, उसकी कोई सूचना ना आवे, तो ऐसे में स्त्री को नियोग से संतान उत्पन्न करने का अधिकार है। दूसरे श्लोक में कहते हैं वंध्याष्टमे अधिवेद्याब्दे दशमे तो मृत प्रजाः एकादशे स्त्री जननी सद्यस्व प्रियवादिनी। यदि वंध्या स्त्री हो अर्थात संतान उत्पन्न ही न कर सके तो अष्टमे अधिवेद्य अब्दे, 8वें वर्ष तक प्रतीक्षा करे। 8 वर्षों तक देखे संतान हो रही है या नहीं हो रही तो वंध्या है ऐसा जानकर पुरुष नियोग से किसी अन्य स्त्री से संतान उत्पन्न कर ले। 10वें तो मृत प्रजा, संतान होती तो हो पर मर जाती हो, बचती ना हो, अर्थात वहाँ कुछ ना कुछ स्त्री में इस प्रकार का शारीरिक दोष रहता है जिससे संतान अपना जीवन पूर्ण नहीं कर सकती। या तो संतान मृत ही पैदा होती हो
या पैदा होते ही कुछ काल पश्चात मर जाती हो, तो मृत प्रजा ऐसी जो हो उस स्त्री में 10 वर्ष तक प्रतीक्षा करें। एकादशे स्त्री जननी, स्त्रियों को, कन्याओं को ही केवल उत्पन्न करती हो तो 11वें वर्ष तक प्रतीक्षा करे पुत्र संतान की इच्छा से। और सद्यस्तु अप्रियवादिनी, यदि स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो बहुत शीघ्र ही किसी दूसरे से नियोग करके संतान उत्पन्न कर ले। अप्रियवादिनी स्त्री में संतान उत्पन्न न करे। आर्य भाषा में इन दोनों श्लोकों का एक साथ अर्थ करते हैं। विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो, तो विवाहित पति धर्म का कार्य करने, धर्म कमाने के लिए विदेश तक गया तो 8 वर्ष, विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6, और धन आदि कामना के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के पश्चात नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। और जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे, तो उसके आने पर तो छूट ही जाएगा। वैसे भी यदि संतान प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो जाए तो भी छूट जाएगा। दोनों में से जो परिस्थिति पहले होगी उसके अनुसार यह वियोग होगा। दूसरे में कहते हैं वैसे ही पुरुष के लिए भी नियम है, केवल स्त्री का ही नियम नहीं, पुरुष के लिए भी है कि वंध्या हो तो 8वें। अब कोष्टक में इसी को समझाया, विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, तो इस दृष्टि से 8वें। संतान होकर मर जाए तो 10वें, और जब जब हो तब तब कन्या ही होवे, पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक। और जो अप्रिय बोलने वाली हो तो सद्य उस स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कर ले। तो स्त्री के और पुरुषों के दोनों के यहाँ नियोग के संबंध में नियम बता दिए कि किन परिस्थितियों में कितने काल प्रतीक्षा करके किस प्रकार नियोग से संतान उत्पन्न करें। वैसे ही जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो तो स्त्री को उचित है कि उसको छोड़ के दूसरे पुरुष से नियोग कर संतानोत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दायभागी संतानोत्पत्ति कर ले। भले ही इसने नियोग से किसी अन्य पुरुष से संतान प्राप्त की हो, लेकिन ऐसी जो संतान है वो विवाहित पति की ही उत्तराधिकार को प्राप्त करेगी, उसके दायभागी ये संतान रहेंगे। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर, विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करे। तो विवाह और नियोग दोनों का लक्ष्य कुल की उन्नति है। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होते हैं। तो यहाँ ये बता दिया कि नियोग से जी नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ जी, आचार्य जी का पूरा होल पर्पस क्या है? मतलब सृष्टि चक्र को चलाना है, छोड़ के। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभी एक बात कही है, अपने अपने कुल की उन्नति। सृष्टि न हमने बनाई है, ना हम चला सकते हैं और ना हम नष्ट कर सकते हैं, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। तो विवाह और नियोग का लक्ष्य सृष्टि चक्र का चलाना नहीं है, केवल अपने कुल की उन्नति मात्र है, इतना ही है। तो यहाँ इसकी चर्चा पीछे भी आई थी और इससे पूर्व की कक्षाओं में भी हम इसका विचार कर चुके हैं। वहाँ पर ये था कि उपदेश मंजरी में स्वामी जी महाराज ने उपदेश किया कि गृहस्थ में जाना, विवाह करना, तो उस समय पर धर्म, अर्थ और काम के निर्णय के लिए विवाह होता है। तो विवाह जो करना है इन 3 लक्ष्यों को ध्यान में रख के, और यहाँ जो विवाह और नियोग का एक लक्ष्य दिखा रहे हैं वो है कुल की उन्नति। तो विवाह भी इसलिए किया जाता है कि इससे कुल की उन्नति हो, और नियोग भी इसलिए किया जाता है कि इससे कुल की उन्नति हो। ये यहाँ पर लक्ष्य है। ठीक है जी। तो यहाँ हमने देखा कि 2 प्रकार की संतान है, एक औरस जो स्वयं विवाहित पति से प्राप्त हुई है, एक नियोगज जो नियोग से प्राप्त हुई है। दोनों में एक समानता है कि जैसे औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी, स्वामी अर्थात दायभागी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी पिता के दायभागी होते हैं। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए
अब देखिए किसी के मन में ये प्रश्नों की नियोग की छूट मिल गई है, तो 2 संतान 3 4 जितने विवाहित पति से करने कर लिए, उसके पश्चात नियोग से अन्योन्य से उत्पन्न करते चले। तो कहते हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि वीर्य और रज को अमूल्य समझें। अर्थात ये इस प्रकार नहीं है कि बस अनेक संतान उत्पन्न करते चले जाओ। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को परस्त्री, वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं, वे महामूर्ख होते हैं। इस बात को आगे ये एक अन्य दृष्टांत से भी समझाएंगे। जी माता जी। उसके संतान है और फिर वो नियोग कैसे करेगी? समाज में उसको आज्ञा नहीं देगा और पति भी नहीं आज्ञा देगा। ठीक है, माता जी का प्रश्न है यदि एक स्त्री के पास संतान है तो वह नियोग कैसे करेगी? तो माता जी, जैसे विवाह की अनुमति समाज, परिवार और पति इनसे प्राप्त होती है, अथवा कन्या की दृष्टि में पत्नी से प्राप्त होती है, कन्या से प्राप्त होती है, ठीक इसी प्रकार से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कुल की उन्नति के लिए यह अनुमति इस स्थिति में दूसरी स्त्रियों और पुरुषों से भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात यदि एक स्त्री और पुरुष विवाहित हैं और स्त्री के पास संतान है और किसी अन्य पुरुष के पास नहीं है, अब उसने इस स्त्री से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किया, प्रयास किया, और इस स्त्री के पति और परिवार को ये लगता है कि हाँ इसमें सामर्थ्य, ये ऐसा कर सकती है, ये हमारा परिचितों का कुल है और इसमें उन्नति हो जाए। तो वर्तमान समय में भी इस प्रकार की प्रक्रिया समाज में मान्यता पाए हुए है। इसे सरोगेसी के नाम से कहते हैं। तो जिनके पास पहले से संतान होती है वह भी परिवार आदि सबकी अनुमति, समाज की अनुमति से दूसरे पुरुष के लिए संतान उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी प्राय करके जिन्हें हम सगे भाई कहते हैं, सहोदर, उनमें देखने में आता है। बड़े भाई के संतान हो गई, छोटे के नहीं, तो ऐसे में छोटे भाई के लिए यह संतान बड़े भाई की स्त्री से प्राप्त की जा सकती है। तो ये ऐसी अनुमति मिल जाए। यहाँ स्वामी जी महाराज इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना कि अपना ये सोच के कि नियोग का नियम मिल गया है तो अब इसी का ही सब जगह प्रयोग करते रहे और व्यभिचार आदि करते रहे। तो यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री, वैश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं, वे महामूर्ख होते हैं। क्योंकि किसान व माली, इन लोगों को ये माना जा रहा है कि खेती करने वाले तो वेद तो क्या पढ़ेंगे और क्या ही पढ़े होंगे पहले से, तो इनको सामान्य दृष्टि से कहा मूर्ख होकर भी, अर्थात विद्याओं से रहित होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते। अर्थात सामान्य किसान भी अपनी भूमि, अपनी जमीन में ही बीज बोता है, दूसरे के में नहीं बोता, जो कि साधारण बीज और मूर्ख का ऐसा वर्तमान अर्थात व्यवहार है। तो अपना बीज हम दूसरे के यहाँ नहीं बोते और इसी प्रकार से ये मूर्ख आदि भी इस विषय में सावधान रहते हैं। तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को, बीज अर्थात यहाँ पर वीर्य और रज की चर्चा है, उनको कुक्षेत्र में खोता है, बुरे क्षेत्र में। तो ये वैश्य आदि और दुष्ट पुरुषों का संग है, यह दोनों की दोनों बातें कुक्षेत्र के बुरे खेत के रूप में समझे जाते हैं। वह महामूर्ख कहता है क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और आत्मा वही जायते पुत्रः, यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है। इससे मिलता जुलता वचन हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने में आता है, जहाँ पर आत्मा वही पुत्र नामासी ऐसा मिलेगा। आत्मा वही जायते पुत्र के स्थान पर आत्मा वही पुत्र नामासी। पुत्र नाम तू मेरी आत्मा है, अर्थात हे पुत्र तू स्वयं मैं ही हूँ। पर ये एकदम रूढ़ी अर्थों में नहीं समझना है, यहाँ थोड़ा सा लक्षणा से काम लेना है। जैसे पिता अपने सब गुण कर्म स्वभावों को अपनी संतान में और उत्तम कोटि में देखना चाहता है तो पूरा पुरुषार्थ करता है, इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य को ये समझाता है अब तू मैं ही हूँ, अर्थात मेरे समान अथवा मुझसे आगे तुझे निकलना। यहाँ पर एक और ये वाक्य दिया है, अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे आत्मासी पुत्र माम रथाः सजीव शरदः शतम्। यहाँ थोड़ा सा हम सावधानी से देखेंगे, हमारी पुस्तकों में कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। आप दूसरी पंक्ति में देखेंगे तो माँ के नीचे एक रेखा लगी हुई है, अनुदात्त चिन्ह, और मृथा में था के नीचे लगा हुआ है ये चिन्ह।
वास्तव में जिस प्रकार का इसका अर्थ किया गया है वहाँ पर माँ के ऊपर रेखा लगी होनी चाहिए, खड़ी रेखा माँ के ऊपर, और मृथा पूरे के पूरे नीचे रेखा लगी होनी चाहिए। तो इस बात को हम पहले ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका की कक्षाओं में देख चुके हैं। ये माँ शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक माँ का अर्थ है नहीं, मत, मना करना, और दूसरा माँ का अर्थ होता है मुझे। तो यदि इसमें जैसा लिखा है ये नीचे का चिन्ह लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे, जबकि यहाँ पंक्ति में हम अभी देखेंगे यहाँ माँ का अर्थ नहीं होना चाहिए। तो नहीं कहने के लिए इसमें ऊपर खड़ी रेखा लगानी चाहिए। ये स्वर चिन्हों का यहाँ थोड़ा दोष छपने में हो गया है। तो ये कहते हैं अंगाद अंगाद संभवसी, अंग अंग से उत्पन्न होते हो, हृदयाद अधिजायसे, हृदय से उत्पन्न होते हो, आत्मा सी पुत्र, हे पुत्र तुम मेरी आत्मा हो, अर्थात मेरा सार हो, मेरा सामर्थ्य हो। माँ मृथाः मत मरो, तुम्हें मरना नहीं है। सजीव शरदः शतम, हे जीव वह 100 शरद ऋतुओं तक जीवे, अर्थात जीवित रहे। इसकी चर्चा ऐसे समझिए, एक वर्ष में शरद ऋतु एक ही बार आती है। एक ही बार आने से यहाँ पर 100 शरद की चर्चा की तो 100 वर्ष की आयु की कल्पना, कामना यहाँ की गई है। तो यहाँ पर कई प्रकार के सिद्धांत एक साथ स्थापित किए हैं। ये विचार करना चाहिए अंगाद अंगाद, इससे पता चलता है कि ये जो जीव है ये पूरे पुरुष के शरीर से, सब अंगों से उत्पन्न होता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जीव को उत्पन्न करने वाले जो कीट, शुक्र कीट हैं, उसके अंदर संपूर्ण पुरुष के शरीर के अंगों से सार इकट्ठे होते हैं, और इसीलिए उत्पन्न होने वाली संतान प्रायः करके अपने माता पिता के स्वरूप को ही धारण करती है। यदा कदा ही कुछ थोड़ा अंतराल उसमें होता है। तो कहते हैं अंगाद अंगाद संभवसी, अर्थात प्रत्येक अंग से मेरा सामर्थ्य इस तुम्हारे शरीर के बनाने में आया है, इसलिए तुम मेरे प्रत्येक अंग से उत्पन्न हुए हो। और हृदयाद, केंद्रीभूत जो मैं स्वयं हूँ, मेरे संपूर्ण सामर्थ्य बल के साथ अधिजाय से आप उत्पन्न होते हैं। आत्मा सी पुत्र, हे पुत्र तुम मेरी आत्मा अर्थात स्वयं मैं ही हूँ। माँ मृथाः मत मरो, अर्थात मुझसे पहले मत मरो। और कितना जीना है तुम्हें? सजीव शरदः शतम, तुम 100 शरद ऋतुओं तक जीवित रहो। यह सामवेद के ब्राह्मण का वचन है। छांदोग्य ब्राह्मण में ठीक इसी प्रकार का वचन दो अलग अलग स्थलों पर पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के मिलाने से बनता है। आर्य भाषा में समझाते हैं, हे पुत्र तो अंग अंग से उत्पन्न हुए वीर्य से। तो समझ लीजिए कि मनुष्य के शरीर में वीर्य प्रत्येक अंग से कुछ न कुछ सार लेने के बाद बनता है, और हृदय से उत्पन्न होता है। हृदय को केंद्रीभूत शक्ति समझिए, मुख्य शक्ति से तू उत्पन्न होता है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। आत्मा का तात्पर्य ये जीवात्मा वाला नहीं है, मेरा संपूर्ण सामर्थ्य है, मुख्य शक्ति है। मुझसे पूर्व मत मरे, किंतु 100 वर्ष तक जी, जिससे ऐसे ऐसे महात्मा और महाशयों के शरीर उत्पन्न होते हैं, उसको वैश्य आदि दुष्ट क्षेत्र में बोना व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बुवाना महापाप का काम है। तो यहाँ दोनों दृष्टिकोण से देखा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। तो क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों का विचार करके यह बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ पर उपस्थित किया है। अब ये सिद्धांत बताने के पीछे प्रयोजन कि कोई व्यक्ति केवल व्यभिचार करने, काम क्रीड़ा की पूर्ति शांति के लिए, उसके लिए ही विवाह और नियोग के नियम को न चलाने लगे। तो समझाया जा रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण पक्ष है और इससे किस प्रकार शक्ति का क्षय होता है। तो उत्तमोत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ही इस क्रिया में लगना चाहिए। प्रश्न, अब इतनी सारी प्रशंसा इन्होंने नियोग की कर दी, तो किसी के मन में यही भाव उठेगा फिर विवाह ही क्यों करना, नियोग ही कर ले। तो प्रश्न करते हैं विवाह क्यों करना? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को बंधन में पड़ के बहुत संकोच करना और दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि बंध गए, एक के साथ ही बंध गए, तो बोले विवाह ही क्यों करना, नियोग में तो खुली छूट है ना अनेक व्यक्तियों के साथ। इसलिए जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहें, और जब प्रीति छूट जाए तो छोड़ देवे। ये वर्तमान काल में जो लिव इन रिलेशनशिप है ये उसके स्वरूप है, वैसी मानसिकता का ये प्रश्न है।
उत्तर देते हैं यह पशु पक्षियों का व्यवहार है, मनुष्यों का नहीं। क्योंकि पशु पक्षियों में ऐसा होता है कि जब तक जिसकी जिससे प्रीति होती है तब तक उसके साथ रहते हैं। जो मनुष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृह आश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। अब इसके आगे जो पंक्तियां आ रही हैं ये आवृत्ति हो गई है, एक ही पंक्तियां 2 बार लिख दी गई हैं। हम अभी पढ़ेंगे, दोनों बार पढ़ लेंगे। आप में से जो लोग इसमें से एक बार को हटाना चाहें हटा सकते हैं, नहीं तो छप रहा है तो छपा रहने दें। कोई किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाएं। तो जब गृहस्थ आश्रम नहीं होता मर्यादा नहीं होती। हम लोग मर्यादा का विचार पूर्व में भी कर चुके हैं। वहाँ हमने देखा था हम हमारे घर की यदि 4 दीवारी को हटा के दूसरे के घर को अपने में जोड़ लें, मर्यादा की हानि करें, तो किस प्रकार दोनों का ही नुकसान उसमें होता है। तो वही ये बता रहे हैं कि यदि इस प्रकार मर्यादा न लगाई जाए तो ये व्यवहार पशुवत हो जाएगा, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, महाव्यभिचार बढ़ जाएगा, सब रोगी होंगे, निर्बल अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जाएं। अब पुनः इस बात को फिर से कह रहे हैं, ये दोबारा छप गया है। कोई किसी से भय व लज्जा न करे, वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जाएं। तो इसमें से जितना जितना अंश आपको लगता हो कि ये दोबारा आ रहा है उतने को आप इसमें से चाहे तो हटा सकते हैं। कोई किसी के पदार्थों का स्वामी व दाय भागी भी ना हो सके, क्योंकि कुछ निश्चय नहीं होगा कौन किसकी संतान है, किसका किससे संबंध है, विवाह तो है ही नहीं। और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ काल पर्यंत स्वत्व रहे। तो यहाँ क्या होगा, जब देर तक कोई चीज़ आपकी रहेगी नहीं तो आप उसका ध्यान ही नहीं रखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या पता कितनी देर मेरे पास है। और ऐसा होने में जैसे वर्तमान समय में सर्वकार की संपत्ति का होता है ना, हम थोड़ी देर के लिए रेल का बस का प्रयोग करते हैं, वो हमारी तो होती नहीं, तो हम उसका ध्यान भी नहीं रखते। बस वैसी ही मानसिकता का प्रदर्शन यहाँ होने लगेगा और सारा संसार नष्ट भ्रष्ट होता चला जाएगा। इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो है विवाह का होना, और वहाँ यदि आपातकाल हो तब नियोग की अनुमति है। यूँ समझिए नियोग ऐसा अधर्म है जो आपत्ति काल में धर्म का रूप ले लेता है, या यूँ समझिए धर्म और अधर्म की सीमा रेखा पर खड़ा है। तो एक दृष्टिकोण से देखें तो अधर्म है और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आवश्यकता के अनुसार यह ही धर्म बन जाता है। तो केवल आपातकाल में प्रयोग करने वाला धर्म। जी ये योग जो है केवल विवाहितों के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, केवल विवाहितों के लिए है और विवाह में ही आपातकाल आएगा तभी है, अन्यों के लिए नहीं है। जी तो अगला प्रश्न करते हैं, जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा, जब स्त्री गर्भवती स्थिर रोगिणी अथवा पुरुष दीर्घ रोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाए तो फिर क्या करें। अब ये फिर से वही पूछ रही बात जो अभी तक पूछ रहे थे। वास्तव में ये विषय पिछले कुछ कालों में, कुछ हजार वर्षों में ऐसा हो गया है कि एकाएक स्वीकार नहीं हो पाता, इसीलिए घुमा घुमा के उन्हीं शब्दों से उन्हीं प्रश्नों को फिर पूछते हैं। तो स्वामी जी महाराज उत्तर देते हैं, इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं। और गर्भवती स्त्री से 1 वर्ष समागम न करने के समय में दीर्घ रोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाए तो किसी से नियोग करके उसके लिए पुत्रोत्पत्ति कर दे, परंतु वेश्यागमन व व्यभिचार कभी न करे। तो यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं की चर्चा की है कि भाई ठीक है, अब स्त्री तो गर्भवती हो चुकी, अब 1 वर्ष तक इसको धैर्यपूर्वक अपना शरीर के अंदर वीर्य की वृद्धि के लिए शांत्यर्थ प्रयत्न करना है, पर इससे रहा नहीं जाता, मानसिक दुर्बलता। तो ऐसे में वो वेग होगा तो वीर्य तो स्खलित होगा। तो वहाँ यदि अनुमति हो, समाज की हो, सब प्रकार की अनुकूलता हो, तो किसी अन्य स्त्री के लिए यह संतान उत्पत्ति पुरुष कर ले, परंतु वेश्यागमन आदि व्यभिचार कभी न करे। ये छूट नहीं है, उसको शरीर बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। जहाँ तक हो वहाँ तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करे। अब यहाँ देश का उपकार करना, समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना, इन सब अर्थों में ग्रहण कर लेना चाहिए।
मुख्य सिद्धांत यहाँ ये समझना है कि मनुष्य का अपना शरीर यद्यपि उसके प्रयोग के लिए साधन के रूप में प्राप्त हुआ है, पर उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर भी समाज की संपत्ति है, क्योंकि स्वयं अपने बलबूते से कोई भी अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर सकता। अन्य समाज के अनेक अवयवों की उसको आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इस शरीर के साथ निरंतर समाज का कुछ ना कुछ प्रत्युपकार हो सके, यह प्रयत्न करते रहना चाहिए। यूँ समझिए, शरीर भी आपके पास जैसे किसी ने अपनी संपत्ति रखी हुई है, आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो किसी को भी आत्महत्या करने का अधिकार कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सार्वजनिक संपत्ति की हानि होगी। तो शरीर को इस प्रकार समझकर उसका प्रयोग करने का यहाँ संकेत है। सब प्रकार के अर्थात पूर्वोक्त रीति से अपने अपने वर्ण आश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साह पूर्वक प्रयत्न से तन मन धन से सर्वदा परमार्थ किया करें। तो सब प्रकार से ये दिखा रहे हैं कि परोपकार के कार्य में ही लगना है, जितना भी सामर्थ्य सबके साथ। अपने माता पिता, सासु श्वसुर, ये जो सास हम समझते हैं, पत्नी की माता अथवा पति की माता, उसको यहाँ सासु और श्वसुर इन शब्दों से लिखा है कि अत्यंत शुश्रूषा करें। सो शुश्रूषा का संबंध सेवा के साथ है। सुनने की बहुत अच्छी इच्छा हो सुनने की, तो उसके लिए जो सेवा की जाती है इस प्रकार करें। मित्र और अड़ोसी पड़ोसी, राजा, विद्वान, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के, और जो दुष्ट अधर्मी हो उनसे उपेक्षा। अब सामान्य तौर पर हम उपेक्षा कहते हैं कि इसकी ओर ध्यान ही मत दो, छोड़ दो, विचार मत करो। लेकिन देखिए ये उपेक्षा का अर्थ कैसा करते हैं, अर्थात द्रोह छोड़कर उनके सुधारने का प्रयत्न किया करें। तो उपेक्षा में इसका ये तात्पर्य नहीं कि उसको देखना ही नहीं है, छोड़ दो, उसका सुनना नहीं है, ध्यान नहीं देना, ये नहीं, अभी तो उसके सुधार का प्रयत्न करना। और यह ही अर्थ महर्षि यास्क ने निरुक्त में भी उपेक्षा का लिया है। निरुक्त में उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अनुसंधान, कि कोई हमारे प्रतिकूल है तो हम ये खोज करें कि ये किस प्रकार हमारे अनुकूल हो सकता है। हम तटस्थ भाव नहीं अपनाते, हम उसे छोड़ नहीं देते कि भाई तू अपने घर हम अपने घर, ऐसा नहीं, अभी तो हम प्रयत्न करते हैं, उसका नाम यहाँ पर उपेक्षा है। तो जहाँ तक बने वहाँ तक प्रेम से अपने संतानों के विद्वान और सुशिक्षा करने कराने में धन आदि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान सुशिक्षा युक्त कर दें, और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद होगे। तो चरम लक्ष्य तो मोक्ष है, वो किसी भी परिस्थिति में छूटता नहीं है, पर उसकी प्रधानता और गौणता होती रहती है। सांसारिक व्यवहार में प्राय करके हम मोक्ष को भूले रहते हैं। इस संबंध में हमारे गुरु जी एक बड़ी रोचक शैली से कहते थे, बोले आदमी को प्राप्त करने के लिए 4 चीजें थी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बोले 2 पर तो वो टूट पड़ा है, अर्थ और काम पर, और 2 को उसने उठा के बिस्तर में रख दिया है, बंद कर दिया ताले में, धर्म को और मोक्ष। तो यहाँ उसकी ओर थोड़ा संकेत किया है कि मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्राप्ति से परमानंद भोगें। और ऐसे ऐसे श्लोकों को ना माने, कौन से को नहीं माने वो आगे उद्धृत कर रहे हैं, जैसे पतितो अपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी। ये पाराशरी के लघु पाठ से श्लोक है। इसमें कहते हैं पतितो अपि, पतित हो गया, अर्थात उसका आचरण बिल्कुल खराब हो गया, ना शास्त्रों का अध्ययन कर रहा, ना उसका धर्म का व्यवहार है। पुनरपि, जी हाँ जी, पूरे समोल्लास में कहीं अडॉप्शन के बारे में दिया है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है जो दत्तक स्वीकरण है, गोद लेना। तो यहाँ कैसी चर्चा है, इसमें पीछे एक स्थल पर ये आया था कि चाहे तो स्ववर्णस्थ किसी पुरुष आदि की संतान को गोद ले लेवे, ये चर्चा वहाँ पर आई थी। इससे ये समझना कि यह विषय यहाँ पर छूटा नहीं है। तो स्वजाति में से, अपने पति के पिंड में से, स्ववर्ण में से किसी की संतान को गोद लेने का संकेत यहाँ पीछे आ चुका है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं पतितो अपि द्विज, जी हाँ जी,
देखिए, आपका प्रथम तो मुझे वाक्य पूर्ण स्पष्ट नहीं हुआ, संभवतः सिग्नल में कुछ गड़बड़ होगी। पुनरपि उपेक्षा शब्द का अर्थ जैसा मैंने आपको बताया, ये अर्थ निरुक्त के आधार पर, महर्षि यास्क के आधार पर आपको बताया। और यहाँ पर भी उपेक्षा में यही इन्होंने किया, अर्थात द्रोह छोड़कर उससे द्वेष नहीं करना, उससे तटस्थ नहीं हो जाना, दूर नहीं हट जाना और उनके सुधारने का प्रयत्न करना। यह कार्य बिना अनुसंधान के संभव नहीं है। तो अनेक स्थलों पर हम उपेक्षा का अर्थ छोड़ देना समझते हैं, साहित्य में ऐसे कई प्रयोग आते हैं, लेकिन उसमें भी तात्पर्य ये नहीं है कि उनको छोड़ दिया तो अब हम क्या करें। वास्तव में यह संसार कुछ नहीं है, एक विद्यालय है, और जब हम दुर्जनों को, दुष्टों को देखते हैं तो भी ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि हमें ये दुष्टता नहीं करनी, अथवा यदि कभी भूल से हम में ये दुर्गुण आ जावे तो किस प्रकार छोड़ना है। तो इस दृष्टि से विचार करके आप देखेंगे तो उपेक्षा का महर्षि यास्क का क्रिया अर्थ बहुत उत्तम है। योग दर्शन में जहाँ इसकी चर्चा आती है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम आदि आदि सूत्र के अंदर, वहाँ भी उपेक्षा का तात्पर्य छोड़ देना नहीं होता। ऐसा हमें प्रतीत होता है प्रथम दृष्टि, अथवा हम ऐसा वहाँ कर लेते हैं, पर यदि वहाँ पर भी आप महर्षि यास्क के किए हुए अर्थ का प्रयोग करेंगे तो आपको लगेगा इस सूत्र के अर्थ में अब और निखार आ गया। ठीक है जी जी। तो यहाँ पर पाराशरी के श्लोक में कहते हैं, पतितो अपि द्विजः श्रेष्ठो न च शूद्रो जितेन्द्रियः निर्दुग्धा चापि गौः पूज्या न च दुग्धवती खरी। कि कोई द्विज है, वो पतित हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता, कुछ भी मर्यादा का ध्यान नहीं है, बोले फिर भी वो श्रेष्ठ है, अच्छा ही माना जाएगा। न च शूद्रो, और हम उस शूद्र को भी अच्छा नहीं मानेंगे जो जितेंद्रिय हो तो भी अच्छा नहीं मानेंगे। अब पाराशरी में ऐसे ऐसे श्लोक लिखे, आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा इतनी सारी विवेचना के बाद कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसमें एक दृष्टांत भी उन्होंने अपनी तरफ से बनाया है रोचकता से। कहते हैं, निर्दुग्धा चापी गौः पूज्या, गाय पूजनीय है, निर्दुग्धा च अपि, भले ही वो दूध भी ना देती हो, न च दुग्धवती खरी, खरी कहते हैं गधी को, तो मादा जो गधा है गधी, तो बोले वो दूध भी देने वाली हो तो भी वो अच्छी नहीं है और गाय उससे अच्छी है। अब प्रथम दृष्टया तो लगेगा बात ठीक जैसी कह रहे हैं, पर यहाँ इन तीनों श्लोकों को देखेंगे और फिर स्वामी जी महाराज की विवेचना को देखेंगे। दूसरे श्लोक में कहते हैं, अश्वालंभम गवालंभम संन्यासम फलपैत्रिकम देवराच्च सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत्। अश्वालंभम, अश्व कहते हैं घोड़े को, और आलंभ सामान्य तौर पर आलंभ शब्द का धातु पाठ से अर्थ है छूना, प्राप्त करना, लेकिन याज्ञिक प्रक्रिया के अंदर इस आलंभन शब्द को काटना मारना के अर्थ में कर रखा है। इसी से अपने जो विकृति वाले याग हो गए ना, उनके अंदर अश्वमेध में घोड़े को ही काट के डाल देते। ये तब डाल पाते हैं जब उनको इस अर्थों का ठीक से पता नहीं होता। तो अश्वालंबम यहाँ पर घोड़े को मारना, ऐसे ही अर्थ से हम समझेंगे। पाराशरी वाले वो तो वही अर्थों से ग्रहण करेंगे। गवालंबम, गाय को मार देना, यज्ञ में डाल दिया काट के, गाय की बलि चढ़ा दी। संन्यासम, संन्यास ले लेना, और फलपैत्रिकम, मांसाहार कर लेना। फलपैत्रिक कहते हैं मांसाहार। देवराच्च सुतोत्पत्तिम, देवर से अर्थात द्वितीय वर से, सुतोत्पत्तिम संतान की उत्पत्ति का करना। कलौ पंच विवर्जयेत, कलौ यानी कल युग में ये 5 काम छोड़ने के हैं। अब यह शैली कुछ इस प्रकार की समझिए, अगर कलयुग में छोड़ने के तो बाकी युगों में तो करने के होंगे ना, तो बाकी युगों में गाय के मारने का, घोड़े के मारने का विधान हो गया इनकी। तो ऐसी ऐसी शैली से आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के ये मूर्खतापूर्ण श्लोक बाद में मिलाए गए। तीसरे श्लोक को देखिए। सो कहते हैं, नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीबे च पतिते पतौ पंचस्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। नष्टे, नष्ट हो गया, मृते मर गया, नष्ट में था कि कुछ इतना क्षीण हो गया कि किसी योग्य नहीं रहा, समर्थ नहीं रहा, मृते मर गया। प्रव्रजिते, प्रव्रज्या ले ली, संन्यास लेके छोड़कर चला गया। क्लीबे, क्लीब कहते हैं नपुंसक को, नपुंसक हो गया। च पतिते पतौ, या फिर पति पतित तो हो गया, उसके आचरण बिगड़ गए, खराब है, उसमें दुर्गुण दोष अधिक आ गए। तो इन पंचसु आपत्सु, 5 आपत्ति कालों में नारीणाम पतिर अन्यो विधीयते, नारियों के लिए अन्य पति का विधान किया जाता है, अर्थात नियोग का विधान किया।
अब यहाँ लग रहा है कि नियोग का तो समर्थन कर रहे हैं, पर समस्या ये है कि केवल 5 परिस्थितियों में कर रहे हैं, 5 से अधिक की चर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं। अब स्वामी जी महाराज ने जो इनके आगे विवेचना की है उसको हम शीघ्रता से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्वामी जी ने कहा ये कपोल कल्पित पाराशरी के श्लोक हैं, अर्थात महर्षि पाराशर के वचन नहीं है, ये कपोल कल्पित है। ऐसी चर्चा पीछे भी आई थी जहाँ कन्याओं के शीघ्र विवाह के संबंध में चर्चा की थी, वहाँ भी पाराशरी के श्लोक बना के रखे थे। तो सबसे अधिक मिलावट इन्हीं ग्रंथों में हुई है। तो आर्य भाषा में विवेचना करते हैं, जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच माने, तो इससे, जैसा पहले श्लोक में कहा था ना कि पतित होएगा द्विज तो भी श्रेष्ठ है, जो ऐसा माने तो इससे परे पक्षपात, अन्याय, अधर्म दूसरा अधिक क्या होगा। स्वामी जी की दृष्टि में यही सबसे बड़ा पक्षपात है, अन्याय है और अधर्म है। क्या दूध देने वाली व न देने वाली गाय गोपालों को पालनीय होती है, वैसे अर्थात जैसे ये गाय गोपाल पालते हैं, चाहे वो दूध देती हो या न देती हो, वैसे कुमार आदि को गदही पालनीय नहीं होती, वो भी चाहे दूध दे चाहे ना दे फिर भी पालनीय, उनको वैसे ही प्रिय है क्योंकि उससे उनके अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं। और यह दृष्टांत भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्य जाति गाय और गदही भिन्न जाति हैं, तो मनुष्यों की तुलना इस आधार पर नहीं की जाती कि वो गाय है या गधा है। कथनचित किसी भी प्रकार से खींचतान करके पशु जाति से दृष्टांत का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे, कि भाई दृष्टांत था गधे का और गाय का, कि भाई गधा दूध दे रहा है गधी तो भी गाय से अच्छी बना दी, या नहीं मानी जाए इस प्रकार के, बोले थोड़ा सा कोई अंश में मिला भी लें किसी प्रकार, तो भी इसका आशय अयुक्त होने से ये श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसका वह आशय नहीं है जिधर लेना है। अब अश्वालंभ अर्थात दूसरे श्लोक की विवेचना कर रहे हैं। अश्वालंभ अर्थात घोड़े को मार के, क्योंकि जैसा अर्थ वो लेते हैं वैसा ही किया, वास्तव में ये अर्थ नहीं है इसका, वास्तव में अर्थ तो छूना है। तो बोले जब अश्वालंब अर्थात घोड़े को मार के अथवा गाय को मार के होम करना ही वेद विहित नहीं, वेद में कहीं चर्चा ही नहीं है कि घोड़े को मारो या गाय को मारो, तो उसका कलयुग में निषेध करना वेद विरुद्ध क्यों नहीं। जो कलयुग में इस नीच कर्म का निषेध माना जाए तो त्रेता आदि में विधि आ जाए कि त्रेता में तो कर लो, तो इसमें ऐसे दुष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है। पौराणिक मान्यता में सतयुग को श्रेष्ठ युग, त्रेता युग आदि को श्रेष्ठ युग नामों से कहा जाता है। और सन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है, क्योंकि वहाँ सन्यास की भी चर्चा की थी, तो कह रहे हैं उसकी विधि वेदादि शास्त्रों में है, उसका निषेध करना निर्मूल है। वहाँ इन्होंने ये भी कहा था कि कलयुग में ना घोड़ा मारना, ना गाय मारनी, ना संन्यास लेना, ना मांसाहार करना, ये सब निषेध किए थे। तो बोले संन्यास की विधि तो वेद की, तो कलयुग में मना कैसे करते। जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है, तो फिर ये कहना कि केवल कलयुग में मना है, ऐसा क्यों कहते हो। और जब देवर से अर्थात द्वितीय वर से पुत्रोत्पत्ति करनी वेदों में लिखी है, तो यह श्लोक कर्ता क्यों भूषता है। भूषता है अर्थात सामान्य बोलचाल की भाषा में भौंकता है, तो यूँ समझ लीजिए ऐसे इस श्लोक के रचनाकार को कुत्ता ही कह दिया गया है सीधा। सुनने में कड़वा शब्द लगता है, लेकिन जब इस प्रकार से कोई वेद का विरोध करता है और विदंडा मात्री करना चाहता हो या जल्प से अड़ना चाहता हो, तो उसका उत्तर भी उसी प्रकार की शैली से दिया जाता है। अब तीसरे श्लोक की विवेचना करते हैं। यदि नष्टे, नष्टे अर्थात पति किसी देश देशांतर को चला गया हो, घर में स्त्री नियोग कर लेवे, उसी समय विवाहित पति आ जाए, तो वह किसकी स्त्री होगी। कोई ऐसा प्रश्न करे तो कोई कहे कि विवाहित पति की, ये बात ठीक है, वेद का भी यही नियम है कि वो स्त्री तो विवाहित पति की रहेगी, हमने माना, इतनी बात हमको स्वीकार है। परंतु ऐसी व्यवस्था पाराशरी में नहीं लिखी, अर्थात पाराशर की संहिता में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या स्त्री के 5 ही आपातकाल हैं जो ऊपर गिनाए थे, जो रोगी पड़ा हो व लड़ाई हो गई हो इत्यादि आपातकाल 5 से भी अधिक हैं, तो केवल 5 का कथन करना महर्षि पाराशर का मत नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिए। फिर वही पहले वाली शैली में प्रश्न करते हैं, क्यों जी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते। उत्तर, चाहे किसी का वचन हो परंतु वेद विरुद्ध होने से नहीं मानते।
और यह तो पाराशर का वचन भी नहीं, क्योंकि जैसे ब्रह्मोवाच, वसिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुरुवाच, देव्युवाच, उवाच का अर्थ है बोला, आगे उन्होंने देवताओं के नाम लिख दिए, महान लोगों के नाम लिख दिए, वो बोला इत्यादि श्रेष्ठों का नाम लिख के ग्रंथ रचना इसलिए करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रंथों को सब संसार मान ले। भाई इनके नाम प्रसिद्ध है, ब्रह्मा का, पाराशर का, इनका नाम होगा तो सब मान लेंगे, अच्छा उन्हीं का है क्या, और हमारी पुष्कल जीविका भी हो, इसलिए पंडित लोग रचते हैं ऐसे ग्रंथों को, ऐसे श्लोकों को, इसलिए अनर्थ गाथा युक्त ग्रंथ बनाते हैं। अब यहाँ पर एक सिद्धांत को उपस्थित कर रहे हैं, यह तीसरे समोल्लास में भी थोड़ा बताया था, कुछ प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुकूल है, अन्य स्मृति नहीं। तो ये समझ लीजिए मिलावट मनुस्मृति में भी है। वहाँ तृतीय समोल्लास में स्वामी जी ने कहा था मनुस्मृति के प्रक्षिप्त श्लोकों को छोड़कर बाकी को पढ़ना, और अन्य सारी स्मृतियाँ अनार्ष ग्रंथों में अपठनीय, पढ़ने के योग्य नहीं रही, ऐसा बताया था। ऐसे ही अन्य जाल ग्रंथों की भी व्यवस्था समझ लो। हमारे आज के पाठ का समय तो समाप्त होता है, और इस पाठ में बहुत थोड़ा सा अंश बचा है, सो हम अगली कक्षा में उसको एक बार थोड़ा सा विचार कर लेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे उनका भी विचार कर लेंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में।